रंजीत की अभी नई नई शादी हुई थी और वो और उसकी वाइफ कोमल अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुए थे। ऐसे ही एक दिन रंजीत ऑफिस चला जाता है तो कोमल घर में बोर हो रही होती है। एक दिन कोमल ने सोचा, खाली बैठने से तो अच्छा है मैं मार्केट तक हो आती हूँ। सुना है यहाँ का मार्केट बहुत ही अच्छा है, घूमना भी हो जाएगा और घर के लिए सामान भी आ जाएगा। कोमल मार्केट जाती है। वहाँ पहुँचते ही कोमल को दुकान में एक पुरानी सी अलमारी दिखाई देती है। कोमल को पुरानी और एंटीक सामान खरीदने का बहुत शौक था। बहुत ही सुंदर है ये अलमारी, इसे तो मैं जरूर खरीदूंगी। कोमल दुकान में जाती है और वो अलमारी खरीदकर अपने घर ले आती है। रंजीत भी ऑफिस से घर आ जाता है। कोमल, कहाँ हो? एक गिलास पानी ले आओ, मैं आज बहुत थक गया हूँ, ऑफिस में बहुत काम था। आप ऐसा करिए, कपड़े बदल कर आइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। रंजीत अपने रूम में कपड़े बदलने जाता है। वहाँ वो पुरानी अलमारी देखकर चिल्लाने लगता है। अरे नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह अलमारी। क्या हुआ? आपकी चीखें क्यों निकल आई? और ये क्या बड़बड़ा रहे हो? और ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया। तबीयत ठीक तो है ना जी आपकी? यह इतनी बेकार अलमारी कहाँ से ले आई तुम? इसे अभी निकालो इस घर से। एक मामूली सी अलमारी के पीछे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, जितनी पुरानी चीज हो वो मुझे उतनी ही पसंद है। आज मैं मार्केट गई थी, मैंने वहाँ ये अलमारी देखी, मुझे बहुत पसंद आई तो खरीद ली। अपने और तुम्हारे कपड़े इसी अलमारी में मैंने रख दिए। मेरे सभी कपड़े अभी इस अलमारी से निकालो, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। इसे फेंक कर आओ अभी, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इतना सब हो जाने के बाद रंजीत खाना नहीं खाता और चुपचाप वो दोनों सो जाते हैं। रात बहुत हो जाती है। तभी उस अलमारी से खटखट की आवाज आने लगती है। आवाज से कोमल की आंखें खुल जाती हैं। ये आवाज कैसी? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत जोर से आ रही थी, अब अचानक बंद भी हो गई। फिर कोमल ध्यान नहीं देती और सो जाती है। तभी अलमारी से किसी के रोने की आवाज आती है। ये क्या? आवाज तो इस अलमारी से आ रही है, पर इसमें कौन होगा? तभी कोमल अलमारी खोलती है, पर वहाँ कपड़ों के अलावा कोई नहीं होता। सुबह हो जाती है। रंजीत, कहाँ रह गए? जल्दी आओ ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए आज क्या बनाया है। कल तुमने रात में खाना नहीं खाया ना, इसलिए मैंने ये बनाया है। अब तुम मुझसे नाराज नहीं होना। नाराज नहीं हूँ, पर कोमल, वो अलमारी वाकई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी फोन की घंटी बजती है और कोमल फोन उठाने के लिए चले जाती है। रंजीत टेबल पर बैठकर नाश्ता कर ही रहा होता है कि उल्टे पैर से चलते हुए रंजीत के सामने एक चुड़ैल आ जाती है। अरे मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल चुपचाप सारा खाना खा लेती है। क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों और इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? कोमल के आते ही वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अरे अरे, वो अलमारी में चुड़ैल। ये क्या, आप फिर शुरू हो गए? चुड़ैल चुड़ैल, देखो मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे डराओगे और मैं अपनी अलमारी फेंक दूंगी, ऐसा मैं नहीं करने वाली, समझे? कोमल रंजीत की बिल्कुल नहीं सुनती। अगले दिन कोमल किचन में काम कर रही होती है। तभी उसे अंदर कमरे से फिर किसी के रोने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी? हमारे घर में तो कोई नहीं है, फिर ये कैसी आवाज? कोमल के आते ही वो चुड़ैल अलमारी में छुप जाती है। आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने अलमारी अच्छे से बंद की थी, फिर इसे किसने खोला? कोमल अलमारी में झांक कर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसकी नजर अंदर की तरफ बने लॉकर में पड़ जाती है। ये क्या? ये तो लॉकर है। ये लॉकर मुझे पहले क्यों नहीं दिखा? खोलकर देखती हूँ, लेकिन इसकी चाबी कहाँ है? उस दुकानदार ने तो मुझे कोई चाबी भी नहीं दी इसकी। फिर वो उसी दुकान पर जाती है जहाँ से उसने ये अलमारी खरीदी थी। भैया, कुछ दिन पहले जो अलमारी मैंने आपसे खरीदी थी ना, उसका लॉकर नहीं खुल रहा, उसकी चाबी दो ना आप मुझे। अरे बहन जी, उसमें तो कोई लॉकर नहीं है। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैंने खुद देखा है उस लॉकर को। महीनों से वो अलमारी यहाँ खड़ी है, हमें तो कभी कोई लॉकर नहीं दिखा। अगर यह सच बोल रही है तो हो सकता है उसमें कोई खजाना छुपा हो। दुकानदार कोमल के साथ उसके घर जाता है और लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, पर वो लॉकर नहीं खुलता। बहन जी, घंटों हो गए इसे खोलते खोलते, पर यह लॉकर तो टस से मस नहीं हुआ। रात भी होने लगी है, मैं कल अपना टूल बॉक्स लेकर आता हूँ। इतना बोलकर दुकानदार वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही उस दुकानदार की लाश सड़क किनारे पड़ी होती है, जैसे किसी खूंखार जानवर ने उसे नोच कर खाया हो।
ओहो, ये अलमारी वाला अभी तक नहीं आया। क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? देखो ना, मैंने अलमारी का लॉकर खोलने के लिए उसी दुकानदार को बुलाया था जिससे मैंने ये अलमारी खरीदी थी, पर वो आया ही नहीं। लॉकर? जब वो नहीं खुल रहा तो क्यों उसे जबरदस्ती खोल रही हो? वो नहीं खुलेगा तुमसे, वो जाम हो गया है। तुम्हें कैसे पता नहीं खुलेगा? तुमने लॉकर तो क्या, अलमारी के अंदर झांक कर तक नहीं देखा, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो नहीं खुलेगा? अच्छा सुनो, आज तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी है ना, मैं जरा अपनी सहेलियों से मिलने जाने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। अरे नहीं नहीं, मैं अकेला यहाँ नहीं रुकूंगा इस अलमारी के साथ। आज तो मुझे बता ही दो कि आखिर है क्या बात। जब से मैं ये अलमारी लाई हूँ तुम डरे डरे से रहते हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। उसके जाते ही रंजीत की नजर सिर्फ अलमारी पर थी। वो सोफे पर बैठा था और बैठे बैठे ही उसकी आंखें लग जाती हैं। तभी अलमारी से एक चुड़ैल निकल कर आती है, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, और वो चुड़ैल आकर रंजीत पर आकर बैठ जाती है। मैं तुझे मार दूंगी। छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से कोई फायदा नहीं, मैं बदला लेने आई हूँ। तुम्हें लिए बिना मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। हाय हाय, कोई मुझे बचाओ। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तभी चुड़ैल रंजीत को अलमारी के अंदर ले जाती है और अलमारी बंद कर देती है। वो बहुत चीखने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, यह चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कोमल, बचाओ मुझे, मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रंजीत अलमारी में बंद हो चुका था। कुछ घंटों बाद कोमल घर लौटती है। रंजीत, कहाँ हो आप? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बिना बताए आखिर कहाँ जा सकते हैं? हो सकता है कहीं बाहर गए हों किसी काम से। तभी कोमल अलमारी से अपने कपड़े निकालती है तो अलमारी नहीं खुलती। ये अलमारी को क्या हुआ? खुल क्यों नहीं रही है? अचानक इसे क्या हो गया? फिर वो उसे जोर लगाकर खोलती है। अलमारी खुल जाती है। अलमारी के खुलते ही रंजीत उसमें से नीचे आकर गिर जाता है। रंजीत, रंजीत तुम्हें क्या हुआ? तुम अलमारी में क्या कर रहे हो? ये कुछ बोल नहीं रहे, शायद बेहोश हो गए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। दम घुटने की वजह से बेहोश है और कुछ नहीं। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो तुम्हारे पति की जान बचाना मुश्किल था। खैर, होश आते ही यह दवाइयाँ इन्हें खिला देना। अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चले जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है एक चुड़ैल रंजीत के ऊपर बैठी है। मुझे बचाओ कोमल। छोड़ दो मेरे पति को, उन्हें मत मारो। मैंने तो तुम्हें अलमारी में बंद कर दिया था, पर तुम बच गए और अब नहीं बचोगे। मैं तुम्हें मार दूंगी, वो भी तड़पा तड़पा कर, जैसे तुमने मुझे धोखे से मारा था। ये तुम क्या बोल रही हो? धोखा? इसने धोखा किया है तुम्हारे साथ भी। तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना कोमल, यह चुड़ैल है, कुछ भी बोली जा रही है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, इसे बचाएगी? तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से कोमल को दूर फेंक देती है। कोमल सीधा दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। ये चुड़ैल ऐसे नहीं छोड़ेगी मेरे पति को, मुझे कुछ और करना होगा। हाँ, मैं जल्दी से तांत्रिक बाबा को ले आती हूँ। कोमल जल्दी से जाकर तांत्रिक बाबा को अपने साथ ले जाती है। चुड़ैल, इसे छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक, मैं चुड़ैल हूँ, कोई इंसान नहीं। तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं चुड़ैल को भगाने के लिए। तू हमारे बीच में मत आ, जब तक मैं अपना बदला नहीं लूंगी तब तक मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। तुम बार बार बदला लेने की बात कर रही हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाकर वो अलमारी का लॉकर खोलो। अरे लेकिन वो तो खुल ही नहीं रहा। अब खुलेगा, जाकर देखो। जैसे ही वो लॉकर के अंदर का नज़ारा देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें इंसान की हड्डियां पड़ी होती हैं। ये मेरी ही हड्डियां हैं और ये कोई और नहीं, मेरा पति था, जिसने मुझे दहेज के चक्कर में जलाकर मेरी हड्डियों को इसकी अलमारी में छुपा दिया था और फिर तुझसे इसने शादी कर ली। ये क्या रंजीत, तुमने मुझे धोखे में रखा? मगर क्यों? रंजीत, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने खून किया है, अपनी वाइफ का खून किया है तुमने, वो भी दहेज के चक्कर में। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। कोमल जैसे ही पुलिस को बुलाने जाती है तभी चुड़ैल उस अलमारी को रंजीत के ऊपर उठाकर पटक देती है और रंजीत
वहीं मर जाता है।